Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So this video I'm making after a very long time. I will try कि मैं अभी वापस से ये stocks related जो अपने अपना जो ये analysis वाला video था that this I will start making again. So अभी से थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अभी से वीडियो थोड़ा छोटा बनाएंगे. So today's video will be all about intraday stock trading, how you should. This is this is my way, one of my ways to trade intraday stocks. और मतलब कि वो कौन से स्टॉक है जिनके अंदर दिस इज ओनली फॉर द बुलिश थिंग, ये ओनली खाली बुलिश स्टॉक्स के लिए ही है. इन स्टॉक्स को हम शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे. सो इट्स ऑल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट. तो उन स्टॉक्स को आपको कैसे फाइंड करना है और कैसे ट्रेड करना है, दिस आई विल टेल यू. ये जो मतलब मेरा तरीका है, ये बहुत लोग यूज करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं यूज करता हूँ. सो देर ना किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लेट्स से इफ स्टॉक्स के अंदर में अगर कोई स्टॉक 1 2 3% काफी ऊपर खुल रहा है, या गैप अप को अच्छा खुल रहा है, गैप डाउन काफी अच्छा खुल रहा है, तो आप ऐसा समझिए कि अगर वो गैप हो रहा है 1 2% ऊपर जा रहा है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली तब मैंने देखा है काफी होता है जब ओवरनाइट पहले जो है वो उसमें काफी बाइंग हुई हो. सो मैं उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वो स्टॉक्स जो 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक के बीच में 1.5 1% 2% के ऊपर ट्रेड किए हों. कि जैसे मानिए कि कोई आज स्टॉक है जो 2 बजे से लेके 3:30, यानी फ्रॉम 2 o'clock टिल 3:30, जिसके बीच का जो रेट ऑफ चेंज इन प्राइस मूवमेंट अपवर्ड साइड इज मोर देन 1.5%, आई विल पिक दैट स्टॉक. ठीक है. सो लेट्स से कि ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे, तो ये मैं ट्रेड कर रहा था. इन स्टॉक्स पे मेरी आज पूरी तरीके से नजर बनी हुई थी. तो अगर आप देखते हैं ये जो शिपिंग स्टॉक्स हैं, कहाँ पे इसका फ्लॉ है मैं आपको वो भी बताऊंगा. ये जो शिपिंग स्टॉक्स है, क्या आप इसमें देख सकते हैं कि ये 1 बजे के बाद में कितना ऊपर गए हैं? 1 बजे के बाद में ये काफी ऊपर गए हैं, लेकिन नीचे भी आ गए हैं. सो हम ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे. हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो 2 से लेके 3:30 के बीच में ज्यादा नीचे ना आए हो. ठीक है. और उनके अंदर में जो चेंज है दैट इज फॉर 1-1.5% के ऊपर का इनके अंदर चेंज आना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो आई हैव ट्रेडेड दिस स्टॉक, क्या नाम था इसका, त्रिवेणी टर्बाइन्स सीरीज. आप इस स्टॉक को देखिए. सो ये स्टॉक मैंने ट्रेड किया है. सो मैं इंट्राडे कैश में स्कैल्प करता हूँ, मोमेंटम नहीं, ओनली स्कैल्पिंग. स्टॉक्स के अंदर स्कैल्पिंग मुझे बहुत पसंद है. इंट्राडे बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा मोमेंटम मिल जाए तो अच्छा है. तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, तो ये 2:30 बजे के बाद में अगर आप इसको हाई पे डालते हैं, तो ऑलमोस्ट 2.5, 2 बजे के बाद में 2.5% का चेंज है. ठीक है. तो ऐसे स्टॉक्स को मैं कभी भी इंट्राडे लेवल पे ठोकने का ट्राई ही नहीं करूंगा. ये मेरा सबसे आइडियल सेटअप है टू ट्रेड इंट्राडे स्टॉक्स. ये सबसे आइडियल सेटअप है मेरा. क्या करना है हमें इस सेटअप में कि भाई स्टॉक के अंदर में क्या स्टॉक ने अपना प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया था? बिल्कुल नहीं किया था. वो उसके ऊपर ही ट्रेवल कर रहा था. लास्ट के 2:30 बजे के बाद में तो हाई लो का जो डिफरेंस है दैट वाज फॉर 2.5%. ठीक है. तो ये मेरे जो क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल कर रहा है. सो नाउ व्हाट विल बी माय प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो टुडे. सो माय प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुडे विल बी कि अब मुझे ये देखना चाहिए कि भाई ये स्टॉक जो है ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है. सो लेट्स से आई एम मूविंग ऑन टू द डे टाइम फ्रेम. ठीक है. सो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक काफी मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, दिस ब्लू लाइन इज 20 मूविंग एवरेज. सो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, एक हाई क्रिएट किया, और फिर नीचे आके 20 मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहा है. ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए, ये कल का प्राइस एक्शन था. तो आया 20 मूविंग एवरेज से, उसने एक बाउंस लिया. ठीक है. अब आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया है. उस बाउंस का 2.5% का जो मूव है वो लास्ट के 1 घंटे के अंदर में आया है. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2:30 बजे से पहले पहले कैंडल यहाँ कहीं होगा. अगर आप
2:30 बजे से पहले पहले कैंडल यहाँ कहीं बना होगा, और 2:30 बजे के बाद में अचानक से वॉल्यूम आया और बाजार और ये स्टॉक जो है ये ऊपर बंद हो गया। ठीक है, सो ये आपके सारे के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल भी कर रहा है कि भाई सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है, और एक जो प्राइस ने एक बाउंस लिया है 20 मूविंग एवरेज से। नाउ इफ आई गो एंड पुट माय आरएसआई, माय आरएसआई विल आल्सो टेल मी कि ये जो स्टॉक है ये अच्छा है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, दिस इज ये डे टाइम फ्रेम पे ये मेरा स्टॉक है, ये अपने एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है कल के। ठीक है, ये जो इतना ऊपर गया है इसमें तो अभी का भी है, तो आज का मूवमेंट भी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो हाँ चलो ठीक है, आरएसआई जो है वो भी 50 के ऊपर चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है, तो मुझे यहाँ से एक सिग्नल है डेली टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड इन सबसे अच्छा खासा उसको मिला हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बुलिश है। फिर लास्ट के 1 घंटे के अंदर में इसमें 2.5% का चेंज आया था, तो मैं इसको निकाल के रखता हूँ। नाउ व्हाट आई हैव टू डू ऑन इंट्राडे लेवल, इंट्राडे बेसिस पे मुझे इसमें फिर क्या करना चाहिए। सो आई डेफिनेटली यूज दीज पिवट पॉइंट्स। सो मैं कैमरियाला का भी पिवट पॉइंट यूज करता हूँ, और मैं थोड़ा R3 R4 यूज करता हूँ, बाकी मैं R1 R2 जो नॉर्मल पिवट्स हैं वो मैं यूज करता हूँ। सो व्हाट आई डू, कैन यू सी दिस थिंग कि भाई मैंने ये स्टॉक पिक करके रखा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम को अगर देखेंगे तो वॉल्यूम मरा पड़ा है स्टॉक के अंदर में, लेकिन आज मॉर्निंग में आप देखिए तो वॉल्यूम है। हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम उतना नहीं है कि आप इसमें 5000 6000 क्वांटिटीज पंच कर सके, बट डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर 500 600 1000 क्वांटिटीज तो ये हाँ इजिली एग्जीक्यूटेबल है ये। ठीक है, तो अगर आपको 1000 क्वांटिटी भी ट्रेड करके 3-4 हजार रुपए वाला काम करना है तो इस अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, माई नेक्स्ट सेट ऑफ फिल्टर्स विल बी वॉट, माई नेक्स्ट सेट ऑफ फिल्टर्स विल बी कि पहला 5 मिनट का कैंडल कल का प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक करना चाहिए। कैंडल हैज टू क्लोज नियर इट्स हाई एंड इट शुड हैव मोर वॉल्यूम देन द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। जो प्रीवियस डे का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसके मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, नाउ विल सी दैट। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं ड्राइंग हटाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 47K। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 67, तो वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, क्या प्रीवियस डे का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है? लेट्स से स्टॉक ने जैसे ही आज मॉर्निंग में ओपन हुआ वो उसके ऊपर ही चला गया, ये रहा प्रीवियस डे का हाई, वो उसके ऊपर चला गया। क्या इसकी क्लोजिंग बराबर है? हाँ, इसकी क्लोजिंग भी बराबर है। क्या इसकी क्लोजिंग बराबर है 5 मिनट की कैंडल की? बिल्कुल क्लोजिंग बराबर है। वॉल्यूम कल के 5 मिनट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हिसाब से ज्यादा अच्छा आया हुआ है। ठीक है, सो तो क्या आप R1 भी ये ब्रेक कर रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्या आप यहाँ पे एंटर करके R2 एज अ फर्स्ट टारगेट आप लेके एग्जिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आप 428 पे इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं और 432 पे एग्जिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने वही किया है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, सेम कैंडल में एंट्री सेम कैंडल में एग्जिट, R2 इज वाज माय टारगेट। सो मैं स्टॉक्स के अंदर में इतना ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ये अगर मैं इसको स्विंग के लिए लेके जा रहा होता तो मैं इसको लेके छोड़ देता, लेकिन मैंने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड किया हुआ है। सो माय टारगेट इज कि मैं 400 रुपए के स्टॉक के अंदर में 4 रुपए पकड़ने का ट्राई करूं और वो मिलता है तो आई एग्जिट। सो दिस इज माय सिंपल टारगेट इन ये इसमें ट्रेड करने का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैं हमेशा, अच्छा अगर आप अब इसको देखेंगे तो ये स्टॉक आज काफी ज्यादा हाई पे क्लोज हुआ है। अब देखिए कितना ऊपर क्लोज हुआ है ये। अब हम देखते हैं कि भाई क्या ऐसे दूसरे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ये चीज होती है? हाँ होती है, ये फेल भी करती है, मेरा बहुत बारी इसमें स्टॉप लॉस भी जाता है, बट हाँ इवेंचुअली अगर आप इसको लॉन्गर रन में देखेंगे तो इसमें पैसा बनता है। अब जैसे कल अगर आप ध्यान देंगे तो कल ये स्टॉक्स जो हैं ये देखिए, अब कोचिन शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड में कल मस्त खरीदारी हुई। ठीक है, उसने यहाँ पे अपना हाई जो है वो क्लियर किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। तो यहाँ पे मेरा देखिए, मैं इसको तभी ट्रेड करता हूँ, मैं इसको ये वाला सेटअप में तभी ट्रेड करता हूँ जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इज ऑल्सो ब्रेकिंग द R1 ऑल्सो। सो इफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इज नॉट ब्रेकिंग द R1 आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, सिंपल लॉजिक है। तो मैं उसको ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। सो माई इंटायर थिंग विल बी टू ट्रेड फ्रॉम R1 टू R2 टू R3, उसके पहले आई विल नॉट एंटर। सो दिस इज माई सिंपल रूल।
तो ये स्टॉक क्या मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? हाँ बिल्कुल, ये स्टॉक मेरे क्राइटेरिया को बिल्कुल फुलफिल करता है। तो मैं इसको अब डेली टाइम फ्रेम पे लाके देखता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। क्या ये स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया हुआ है? हाँ, ये स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया हुआ है, अच्छा खासा बाउंस लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लास्ट के 5 मिनट में, अरे लास्ट के 1 आवर में क्या रेट ऑफ चेंज अच्छा था? हाँ, लास्ट के 5 मिनट में रेट ऑफ चेंज जो है, लास्ट के 1 आवर के अंदर में रेट ऑफ चेंज काफी अच्छा था। बट द प्रॉब्लम इज कि ये रेट ऑफ चेंज जो है ये कुछ ज्यादा ही है। तो इसके लिए मैं मतलब जब मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखता हूँ तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग, प्राइस का बिहेवियर ऑल्सो। सो जब निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं वो कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल रहते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स हैं वो कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल है। तो अगर वो एक्सट्रीम वोल्ट, अब जैसे अगर मैं इसको अगर मैं आपको ध्यान देके बताऊं तो ये एंड एंड में टॉप पे जाके 4% गिर भी गया है, 3.7% ये गिर भी गया है। तो इसको मैं अपने लिस्ट से बाहर रखता हूँ। मेरे को वो वाला काम नहीं करने का, मैं ये वाला काम नहीं करूंगा कि ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे कर रहा है। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज भी हो जाता तो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि R1 निकालने के बाद क्या करता है। ठीक है, वॉल्यूम वाइज इसने मेरे को बिल्कुल फुलफिल किया है, इस वाले ट्रेड ने भी वॉल्यूम वाइज इसने सब कुछ फुलफिल किया है। यहाँ पे 299 का वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम 1 मिलियन का है। ठीक है, यहाँ पे 299 का वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1 मिलियन का है। वॉल्यूम वाइज ये स्टॉक में काफी ज्यादा अच्छा वॉल्यूम बाजार के अंदर में आया हुआ था। लेकिन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर न जा पाना जो है दैट इज कंसिडर्ड एज की वीकनेस तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन वहां पे बस स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो इंट्राडे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जो है वो प्रीवियस डे का हाई निकाल रहा हो। अगर इसने प्रीवियस डे का हाई निकाल दिया होता इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ में तो आई वुड हैव एंटर्ड वेरी, मतलब बहुत आसानी से मैं एंटर कर जाता इसमें। और अगर किसी को इसमें स्कैल्प भी करना है तो दिस कैंडल इज सफिशिएंट फॉर स्कैल्पिंग आल्सो, बिकॉज दिस अलोन कैंडल का अगर हाई आप पकड़ के चलेंगे तो इट हैज मूव फॉर 1.6 1.7%। तो इंट्राडे में मैं इसमें स्कैल्प करना जो है वो थोड़ा ट्राई करता, बट पर्सनली मैं ये कैंडल्स को अवॉइड कर, मतलब इसको अवॉइड करता हूँ। अगर आप जीआरएसी देखेंगे तो जीआरएसी क्या कल उसमें भी लास्ट के 1 आवर के अंदर में बाइंग आई, 1:30 बजे के बाद में काफी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि नेक्स्ट डे बाजार यहाँ कहीं खुले और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है वो इसका डे हाई जो है वो ब्रीच कर रहा हो। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा आइडियल कंडीशन है। ठीक है, और अगर मैं देखूं, सेकंड, और ये चीज जो है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो ये अक्सर ये जो चीज है ये काम करती है, अक्सर ये चीज काम करती है। सो ये आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करने के लिए। सो हमारा जो स्टॉक के अंदर में हमें जो ट्रेड करना है, हमें वो क्या ट्रेड करना है, सिंपल ट्रेड करना है कि ऐसी कोई चीज, आई राइट इट डाउन, वेट। सो कंडीशंस विल बी, द फर्स्ट कंडीशन विल बी कि जो स्टॉक है, stock has to be above 20 EMA, 200 EMA, RSI greater than 50, ऊपर ट्रेंड ग्रीन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, सेकंड, ये हमारा स्टॉक को करने का है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा ये है कि द स्टॉक हैज टू मूव more than 1.5% on the last 1 hour। ठीक है, तो इससे मालूम चलेगा कि भाई ओवरनाइट के लिए कुछ लोग पोजीशंस जो है वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जहां से वो मूवमेंट आ रहा है दैट कैन एक्ट एज अ गुड स्टॉप लॉस, गुड सपोर्ट फॉर द स्टॉक। तो ये है कि द स्टॉक हैज टू मूव मोर देन 1.5% इन द लास्ट आवर। उसके बाद क्या है,
उसके बाद अगर हम इसको ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? द सिंपल कंडीशंस विल बी फर्स्ट 5 minute candle has to break PDH, needs to close near the high and close above R1 and should have more volume than previous day first 5 minute candle. This case target can be R2. तो मैं ये जो तरीका है मैं ये इसको यूज करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के यूज करने के लिए ये तो हमने कंडीशंस बना दी है, बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन द कैंडल स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो ऐसा बहुत बारी होगा कि ऐसा बहुत बारी होता है कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अच्छा बनेगा, बट सेकंड 5 मिनट का जो कैंडल है दैट विल कम डाउन, बहुत ही अच्छे से वो नीचे आ जाता है। सो दैट्स उस वक्त आप या डेल्टा बास का यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि उसका डेल्टा कितना चल रहा है पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम पे। आप गो चार्टिंग वगैरह में आपको डेल्टा बास मिल जाएंगे, टीपीओ में मिल जाएगा, आपको कौन टार में मिल जाएगा, या तो आप उसका यूज कर सकते हैं। वरना स्टॉप लॉस इज योर, जो उसमें स्टॉप लॉस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको उसमें अपना रिस्क को जो है मैनेज करने के लिए। सो मैं इसको बिल्कुल यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि भाई जो कैंडल है, कि कैंडल का जो फॉर्मेशन है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है बहुत बारी। और इसमें एंट्री हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक और एग्जिट हैज़ टू बी एट R2, मतलब R2 से थोड़ा सा पहले आई ट्राई टू एग्जिट। सो ये आप हमेशा ट्राई अगर करेंगे तो बहुत बारी ऐसा, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि स्टॉक का जो प्रीवियस ट्रेंड है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। कि अगर वो पीडीएच ब्रेक कर रहा है, वो फर्स्ट 5 मिनट का प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फॉर मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो स्टॉक का क्या ट्रेंड है, मैं उस ट्रेंड को पकड़ के उस ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, उस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं रिजेक्शन, जैसे देखिए अगर ये स्टॉक मेरे को ऐसा दिख भी गए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कोचिन शिपयार्ड देखते हैं, ठीक है। सो अगर ये कोचिन शिपयार्ड यहाँ बाद में वीवेब के नीचे भी आ रहा है, आई विल नेवर सेल इट। इन दिस स्टॉक आई विल ओनली लुक फॉर बाइज, आई विल नेवर लुक फॉर सेल, आई विल नेवर लुक फॉर बाई सेल, आई विल ओनली लुक फॉर बाई। सो अगर मैं यहाँ पे त्रिवेणी टर्बाइंस को भी देखूं, अगर ऐसा भी होता कि ये पहला 5 मिनट का जो कैंडल है, फर्स्ट सेकंड 5 मिनट का जो कैंडल है 928 कैंडल, ये फिजल आउट होके नीचे आ जाता, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट नो मैटर व्हाट। वो मेरा रूल है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। सो इसमें आपको ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप इसको ऐसे स्टॉक्स को अगर आप देखते हैं कि भाई निफ्टी 500 में आप देख सकते हैं, निफ्टी 100 में देख सकते हैं, निफ्टी 200 में देख सकते हैं, आप इसके लिए चार्टिंग पे एक स्कैनर बना सकते हैं कि भाई ऐसे स्टॉक्स दिखा दो जिसमें लास्ट में ऐसा ऐसा होता है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और ये काफ़ी सही प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत पैसा बनता भी है। इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन थोड़ा सा पैसा जरूर जरूर बन जाता है इसमें से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेड करने में। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू ट्रेड, कि लास्ट के 1 आवर का जो एक्शन है उसको कोरिलेट करने का प्रीवियस ट्रेंड के साथ में, और उस ट्रेंड अगर वो ट्रेंड आगे फॉलो हो रहा है तो मैं उसको वहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा। सो ये जो है ये एक तरीका है मेरा ट्रेड करने का। दूसरा, अगर आज आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट आई वांट टू से, अब ये देखिए टुडे बैंक निफ्टी वाज एट सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड है। तो अगर आप
बैंक निफ्टी को कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो द वे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क्स एट बैंक निफ्टी इट डजंट वर्क समवेयर एल्स. सो आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल बना के, और अगर आपको चाहिए तो आप लोग ऑर्डर फ्लो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं. थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो अगर आप यूज करना चाहें, समझना चाहें, ऑर्डर फ्लो और डेल्टा को यूज करके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के सहारे आप काफी बेहतर ट्रेड्स ले सकते हैं. सो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज वर्क. तो ये क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यू कैन यूज, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए यू कैन यूज 20 मूविंग एवरेज, यू कैन यूज योर RSI, एवरीथिंग, कि भाई जब ये कंडीशन मीट होगी देन आई विल ट्रेड. सो ये सपोर्ट से बाउंस किया, इट्स गोइंग अबव 20 मूविंग एवरेज, आई विल ऐड पोजीशंस. फिर उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं. सो निफ्टी बैंक में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप उसको करिए. हाँ, लेकिन मैं इसमें ऑप्शन बाई करने की मतलब राय नहीं देता हूँ. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू सेल मोर, और ड्यू टू सेलिंग one thing has been very nice that I have my option buy trades जो है that has become very much better. तो let's say कि in the week if I am buying for 6-7 times, उसमें से 4-5 बारी I am making good money. So वो बहुत ज़्यादा helpful हुआ है कि not every time I am looking to buy in Nifty Bank. I'm mostly selling directionally. So जब भी मुझे लग रहा है I'll go sell. Sometimes if I'm looking for a bigger fall I'll go sell an ITM call, 1 strike 2 strike ITM. और समटाइम्स व्हेन आई एम कंजर्वेटिव, तो मुझे अगर ज़्यादा पैसे नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा रिस्की है, तो आई विल सेल 1 strike 2 strike OTM इफ इट हैज़ वैल्यू. इफ डजंट हैव वैल्यू देन आई हैव टू श्योरली शॉर्ट ITM ओनली. तो इस तरीके से वी ट्रेड. एंड अगर आप लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि यू शुड द नेक्स्ट राउंड ऑफ थिंग शुड बी टू लर्न ऑर्डर फ्लो एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा. इट इज़ गोइंग टू हेल्प. ये भी आपको हेल्प करेगा. Support resistance, eventually everything is support and resistance only. So where the bigger buyer is coming, where the bigger seller is coming, it eventually becomes support and resistance. So it will be very much evident. अगर आपको देखेंगे तो आपको एक्चुअली मालूम चल जाएगा. एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, जस्ट मेक श्योर कि यू आर कोरिलेटिंग द प्राइसेस. जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है उसको आप कोरिलेट कर रहे हैं प्रीमियम के मूवमेंट के साथ भी. सो ऑलवेज, मतलब I have this habit कि I will never trade without looking at premium chart. So I only trade on premium chart only. So आप हमेशा जो भी जहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उन स्ट्राइक्स को जरा प्रॉपरली देखिए कि भाई अगर 44,500 के आसपास बाजार चल रहा है तो ट्राई टू सी कि भाई सामने वाली स्क्रीन पे जस्ट पुट द स्पॉट एंड द फ्यूचर्स चार्ट, और अपने लैपटॉप वाली स्क्रीन में जस्ट ऑब्जर्व कि भाई प्रीमियम कैसा मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस. हमेशा दोनों लेग का जो जैसे अगर एटीएम कॉल्स एंड एटीएम पुट्स हैं, तो अगर एटीएम कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करके ऊपर जा रहा है लेकिन पुट्स उतने स्पीड से नीचे नहीं जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि आपको पुट सेल करने के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए. फिर अगर कॉल्स आपने लेके रखे तो एग्रेसिवली अपना स्टॉप लॉस मूव करना चाहिए. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इसको बस ऑब्जर्व करते रहिए कि अगर कॉल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से क्या पुट्स का वैल्यू उतना डाउन हो रहा है, या पुट्स अगर बहुत ऊपर जा रहे हैं तो उस हिसाब से जो एटीएम का दूसरा लेग है क्या उसका जो कॉल है क्या वो रिड्यूस हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. और आपको हमेशा कैंडल स्ट्रक्चर्स पे बिलीव करना चाहिए. एंड वन थिंग इज़ वेरी श्योर दैट यू कैन नॉट ट्रेड एवरीथिंग इन द मार्केट. ठीक है, यू कैन नेवर ट्रेड एनीथिंग इन द मार्केट, मतलब हर चीज़ ट्रेड नहीं कर सकते. सो द थिंग विच आई बिलीव इज कि लेट्स से यू वांट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, या फिर आपको कोई स्टॉक्स में, जैसे आई लव टू ट्रेड अ मीन रिवीजन, सो आई लव टू शॉर्ट स्टॉक्स. तो आई प्रिफर कि मेरे को ये कैंडल मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ये कैंडल नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा. सो इवेंचुअली आई हैव ओनली 1 2 3 कैंडल्स और 1-2 स्ट्रक्चर्स, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ये इसके अलावा कुछ हैमर्स, इन्वर्टेड हैमर्स अगर आपको मिल रहे हैं, आपका काम हो गया. बस इनके इनके इन्वर्टेड हैमर्स, ठीक है, थोड़े से पिन बार्स वगैरह आपको कहीं भी अगर दिख रहे हैं, और डबल टॉप वो सब अगर आपको दिख रहा है इन कंजंक्शन विद द कि भाई मूविंग एवरेज वगैरह के साथ में, उसको अगर आप सेट करके आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हो. और मैं ये करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस ट्रेड को. तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, हमेशा आपको ये चीज़ हेल्प करेगा कि आप कुछ ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करिए और उन्हीं में मास्टर बन जाइए. आपको इवेंचुअली हफ्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खाली अच्छे कैंडल स्ट्रक्चर्स के दम पे
ट्रेड पकड़ने का. सो द ओनली थिंग विच यू हैव टू लर्न इज टू होल्ड योर ट्रेड्स. सो आई एम ऑल्सो करेंटली लर्निंग दिस थिंग. सो वाया सेलिंग आई एम एबल टू होल्ड माई ट्रेड्स बेटर, बिकॉज इन बाइंग आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड माई ट्रेड्स प्रॉपरली, एंड द ओनली मतलब उसमें मैं ज़्यादा लंबा पकड़ नहीं पाता हूँ. दैट्स एन इशू. तो सेलिंग में वो थोड़ा मुझे फायदा लग रहा है. सो आपको एक ही चीज़ सीखनी है. अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो द ओनली थिंग विच यू हैव टू लर्न इज कि यू हैव टू मतलब अगर आपने कोई सामान 428 पे लिया है तो आई स्कैल्प टिल 432. ठीक है. सो आप अब 432 तक आपको जाना ही जाना है. उसके पहले आपको वहां से कटना नहीं है. उसके पहले आप अपना कॉस्ट स्टॉप लॉस पे ले आइए कि ताकि आपको लॉस ना हो. बट आपको 432 तक जाना ही जाना है. अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इवन दो यू आर स्कैल्पिंग वाया ऑप्शन सेलिंग, मेक श्योर कि इफ द स्टॉप लॉस इज 25-30 पॉइंट्स, तो यू आर ट्राइंग टू टेक 50-60 पॉइंट्स सेल करके, या 40 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मिनिमम 40 पॉइंट्स जो है वो आप कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. बिकॉज इन द लॉन्गर रन अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, तो अगर आप एक्यूरेसी की बेसिस पे 1:1 पकड़ के भी चल रहे हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पैसा बना पाएंगे हमेशा. क्योंकि जाने के टाइम पे आप 1:1 में जो 1 जा रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप उसको मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं. तो अगर कोई बंदा सीजन ट्रेडर होगा तो मेरी बात समझ रहा है कि भाई आप उसको, जैसे मैं 1 रुपए बनाने के लिए 1 ही रुपए खोने को तैयार हूं. तो अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि खोने को आप 1 रुपए तैयार हैं, लेकिन बाय द टाइम यू विल मार्केट पे करके यू विल सेल, ट्राई करने करेंगे नहीं, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, वो आप 1 रुपए से ज्यादा खो ही देंगे. 1.5 रुपए, 1.75, 2 रुपए आप खो ही देते हैं. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रेड्स को मास्टर करिए. अच्छे कैंडल, कुछ कैंडल्स पैटर्न्स को और कुछ कैंडल स्टिक्स को अपना फ्रेंड बनाइए. उसके अलावा कुछ ट्रेड मत करिए. सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने का ट्राई करिए. हाँ, और अभी के सिनेरियो में आपको एक चीज बहुत अच्छा सीखना चाहिए कि eventually when you have some certain experience ना, so it's very important not to trade on confirmations, rather you should trade when जब वो the point is कि ये थोड़ा समय लगेगा इस चीज को समझने में, बट कंफर्मेशन का वेट जो है वो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे एज अ ट्रेडर, मैं तो अभी बिल्कुल नहीं जानता हूँ बहुत कुछ. सो मैं अभी यही प्रैक्टिस करता हूँ खासकर ऑप्शन सेल करने में या स्टॉक्स को शॉर्ट करने में, कि मुझे करना है तो उसको टॉप से करने का ट्राई करना है, या उसको जहां पे रेसिस्टेंस आ रही है मुझे वहां पे सेल करना है. रेसिस्टेंस पे रिजेक्शन होके, जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलते हैं कि दिस जोन, ठीक है, इस दिस जोन से आई वाज लुकिंग फॉर टू शॉर्ट पुट्स. ठीक है. तो द मोमेंट ये इस जोन पे आ रहा है मुझे शॉर्ट करना है, मेरे को मैं ये कैंडल का वेट नहीं करूंगा. 10:35 के कैंडल का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ. दिस इज अ वेरी गुड कैंडल. मैं मतलब ये आप कर सकते हैं. मतलब मैं पर्सनली अब ये कभी कभी ये ट्राई करता हूँ कि आई हैव टू टेक अ ट्रेड ऑन रेसिस्टेंस एंड टेक अ ट्रेड ऑन सपोर्ट. ये मैं पहला कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा होता है, इसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ, तो मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड की तरह से बहुत अच्छा रहता है. तो मैं ये बहुत प्रेफर करता हूँ. लेकिन मैं ये ओनली सेल करके ही करना प्रेफर करता हूँ. बाई करके करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता. ये इवेंचुअली मैं स्टॉक्स में भी ट्राई करता हूँ कि मेरे सपोर्ट पे आ रहा है, आई शॉर्ट पुट्स. ठीक है. तो इवेंचुअली स्लोली आपको इस चीज पे ट्राई करना है कि जब आप, अगर जो मास्टर ट्रेडर होते हैं, जो सीजन ट्रेडर होते हैं, दे ट्राई कि कंफर्मेशन तक तो बहुत सारे प्लेयर्स बाजार के अंदर में आ जाते हैं. हमारा काम है कि अपने रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर बनाने के लिए अपने को सीधा रेसिस्टेंस या सपोर्ट पे भी ट्रेड करना होगा. बट उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है. तो आप इन सारी चीजों को बस ध्यान में रखिए कि भाई आप कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कुछ कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स, वो किस दर सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर बन रहे हैं, वो 20 मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, इनके हिसाब से बाजार को देखिए 5 मिनट में, 1 आवर में, डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है, और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. सिमिलरली जो मैंने आपको यहाँ पे मेरा स्टॉक्स में जो बुलिश, जिन स्टॉक्स को मैं यहाँ पे पिक करने का ट्राई करता हूँ, वो मैंने उसको आपको उसकी कंडीशंस यहाँ पे बता दी है. सो इसका मैं एक स्कैनर बना के भी डाल दूंगा अपने ट्विटर पे कि ये स्कैनर है इसका, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. सो दिस वर्क्स. सो इसमें बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कैंडल स्ट्रक्चर्स को आपको फर्स्ट मिनट कैंडल का स्ट्रक्चर देखना है और थोड़ा हेल्प डेल्टा बार्स की तरफ से आपको लेनी है, तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. बट विल नॉट लुक टू शॉर्ट दी स्टॉक्स एनी हाउ. ये वीवे के नीचे आए, पिन बार बनाए, कुछ भी करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट दी स्टॉक्स बिकॉज दिस इज माई रोल. तो इसमें आई विल बी ओनली फॉर लुकिंग टू बाय दी स्टॉक्स. सो
तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर एंड स्लोली स्लोली आई ट्राई कि मैं अब ये वीडियोस जो है ये डेली बेसिस पे बनाने लगूँ और इसको इधर पोस्ट करूँ, और जो भी मेरे को नॉलेज, जो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। और इवेंचुअली आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई ट्रेड्स ऑल्सो, और उसको मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। फिर शायद थोड़ा और बेटर लर्निंग जो है यहाँ पे अपना काम हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।